हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आईआर कॉन की, ठीक है। और इसके पे पूरी बात करेंगे, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, चार्ट पे बात करेंगे, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें कैसा ट्रेड होना चाहिए, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, RSI क्या बोल रहा है, वॉल्यूम क्या बोल रही है। तो पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो कि इसमें पोजीशन को ऐड करना है, पोजीशन को कम करना है, या फिर पोजीशन को भी नहीं लेना, ना ट्रेड करना भी एक तरह का एक कला है। क्योंकि हम कई बार ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, कई बार ट्रेड नहीं बन रहा होता फिर भी ज़बरदस्ती ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप कई बार ऐसा होता है मार्केट में कि मार्केट नहीं चल रही होती तो आपको नहीं ट्रेड करना, वहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन भी होता है, तो वहाँ पे चुप बैठना भी अपनी कैपिटल को सेव करने वाली बात है। ज़बरदस्ती के ट्रेड डालोगे तो कैपिटल भी वहाँ कम होगी, और ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अपना ट्रेड वही लेना चाहिए जिसमें आप अपना रिस्क मैनेज कर पाओ। कई बार क्या होता है, हम अपने हिसाब से ज़्यादा लिवरेज लेके ट्रेड करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उतनी ट्रेडिंग करो जितना पैसा आप लूज़ करने के लिए रेडी हो इस मार्केट में, ठीक है। अगर आपकी कैपिटल 2 लाख है तो आप 1.8 से ही ट्रेड करो, 20,000 को सेफ रखो, 1.8 से ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड लो, सेफ ट्रेड लो, क्वांटिटी कम लो, सेफली ट्रेड करो ताकि आपको दुख ना हो। कई बार मार्केट नीचे भी आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेफ ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, छोटा लॉस बुक करो, प्रैक्टिस करो और सीखो। कई बार नहीं ट्रेड करना तो वहाँ पे भी चुप बैठना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि हमें लाइफ में कई बार कई जगहों पे नहीं बोलना होता तो वहाँ पे हमें चुप रहना होता है, राइट। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ मार्केट को वॉच करना होता है। तो वो भी दिन आते हैं कई बार, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आईआर कॉन की, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो स्विंग ट्रेड्स में ही है। मैं स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जो भी स्विंग ट्रेड्स बन रहे हों या फिर चार्ट पे अगर मुझे कुछ सिग्नल दिख रहे होते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि अगर किसी ने होल्ड करा हो तो उसे गाइडेंस मिले डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। टाइप करोगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पर तो चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर भी मैं स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट्स वगैरह एनालिसिस अपना डालता रहता हूँ। एजुकेशनल पर्पस के लिए डालता हूँ। अगर वहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन पर्पस की वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है अपना खुद का एनालिसिस करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड को डील कर सकते हैं। बट मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए वीडियो अपना एनालिसिस लेके आऊँ, आपको लर्निंग सिखाऊँ, चार्ट को रीड कैसे करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आईआर कॉन का आईआर कॉन का एनालिसिस, और आर्ली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली मैं लेके आता हूँ वीकली के चार्ट पे, बट हर चार्ट को वीकली पे नहीं देखा जा सकता। वैसे ही उनमें से एक चार्ट है, इसको वीकली पे अभी देखना बेकार है, इसको भी आर्ली पे देखना है आपको। इसको आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, इसमें आपको मोमेंटम देखना है इसका कैसा बन रहा है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से, आपको इसमें पोजीशन क्या करनी चाहिए वो देखना है आपको इसमें। तो आर्ली पे बात करेंगे। आर्ली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग दी है 223.60 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक सपोर्ट मार्क करेंगे अपना, ठीक है। तो सपोर्ट मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा। यहाँ पे आपने देखा मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, जिससे कि हमें पता लग रहा है कि सपोर्ट कहाँ है इसका, ठीक है। अब मैं एक और लाइन लगाऊंगा जिससे हमें इसका ट्रेंड पता चलेगा, ट्रेंड किस तरफ है, राइट। ट्रेंड देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिना ट्रेंड के अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो दिक्कत वाला ट्रेड बन सकता है। तो इसलिए आपको ट्रेंड ज़रूर देखना है। कोई भी आप स्टॉक लो, उसका आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो अब मैं इतनी बात करता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और एक लगाई है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो ये जो है ये दिसंबर 2023-19 दिसंबर से हम देख रहे हैं आर्ली के चार्ट पे, फिर सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जोन पे अपने आ गया, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी सपोर्ट के ऊपर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि सपोर्ट पे है। यहाँ से आपको इतना पता है कि आपका एसएल कम है। अगर ये यहाँ से काटेगा, मान लो 218 के लेवल काटता है, ठीक है, ये वाले लेवल काटता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 200 पे आने वाला है। तो आपका एसएल सिर्फ 5 पॉइंट का है, बट यहाँ से अगर मूव लेता है तो आपको पता है आपका टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट 250, तो 27 पॉइंट है, और जाने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्विंग ट्रेड्स में ध्यान देना है, जहाँ पे छोटा सा वो, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल कम है, आपको कैपिटल को सही टाइम पे रोटेट करना है। तो आपको ट्राई यही करना है कि आपका जो लॉस हो वो कम हो, प्रॉफिट जब हो तो अच्छा प्रॉफिट हो, ताकि आप अगर 4-5 लॉस भी ले लें छोटे छोटे, बट अगर एक प्रॉफिट अच्छा खासा जा रहा है तो आपको वो 10 टाइम्स प्रॉफिट दे। तो 5 बार लॉस भी करा होगा तो 5 टाइम्स आप फिर भी पॉजिटिव में रहोगे, राइट। समझ आया ना आपको। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमने मार्क करा सपोर्ट इसका, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पे भी है और यहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ ब्रेक करा, कंसोलिडेट करा और सीधा ब्रेकआउट आपने देखा 200 पे आया और सीधा यहाँ जाके रुका 270 पे, 70 पॉइंट का मूव, ठीक है। 70 पॉइंट लगा लो आप, कम से कम यहाँ पे 35% का मूव आया, ठीक है, 35% का मूव। सिर्फ ये एक ब्रेकआउट पकड़ना था आपको, ये एक जोन में ट्रेड कर रहा था, जोन को ब्रेक करा, यहाँ ट्रेड लिया नीचे का ऐसे लगा के और 70 पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं चार्ट पे, बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ये सीखना है कि चार्ट को रीड कैसे करना है, उससे बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वही मेरा काम है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप सीखो। चैनल पे सब्सक्राइब करोगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा चैनल पे, ठीक है। तो ये मैंने लाइन लगाई एक, ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन क्यों लगाई है मैंने, यहाँ आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करा यहाँ पे, फिर नीचे आया, यहाँ रीटेस्ट कर रहा था, ये सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई थी यहाँ पे उस पे सपोर्ट, ठीक है। तो 3 चीज़ों का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक क्या होगा वो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। यहाँ से मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए बड़ी, उसके बाद इसको ऊपर खींच देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन सकती है बड़ी, उसके बाद यहाँ पे ऐसे खींचता हुआ निकल जाएगा ये ऊपर 270 पे, ठीक है। एसएल आपका छोटा सा है 218 का या 215 का, ज़्यादा सेफ लगाना है तो ऐसे करके आपको ट्रेड लेना है। 5-7 पॉइंट का एसएल है और 30-35 पॉइंट का ट्रेड है, आपके लिए अच्छा सा ट्रेड है 40 पॉइंट का। तो ऐसे ट्रेड्स पकड़ो और ऐसे ही सेफली ट्रेड करो, ठीक है। तो ये मेरा IR कॉन का एक छोटा सा सिंपल एनालिसिस, होप सो आपको अच्छा लगा, मज़ा आया हो, चार्ट देख के भी कुछ सीखने को मिला हो। साथ में इसमें आपको एक नई चीज़ आज और सिखा रहा हूँ मैं, जो कि मैं पहले बहुत यूज़ करता था, बीच में जब मैंने चैनल को बंद करा तो मैंने कम यूज़ करा, बट आज फिर से आपको सिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फिबोनाची की रिट्रेसमेंट से यहाँ से निकला, यहाँ पे आया और यहाँ इसने 61% की रिट्रेसमेंट पूरी की, 61% की रिट्रेसमेंट यहाँ आप देखेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे 61% की रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखा है, ठीक है। यहाँ रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, दूसरा पार्ट 2, एक तो है सिनेरियो जहाँ से ग्रीन बना के ऊपर निकल जाएगा, दूसरा सिनेरियो अगर ये इसको ब्रेक करता हुआ लेकर, अभी आप ट्रेड में नहीं हो, अगर आप नई ट्रेड में जा रहे हो, होल्ड कर रहे हो तो आपको पता है एसएल का है आपका 215 के आसपास, बट अगर नई ट्रेड में जा रहे हो तो अभी आप ट्रेड में नहीं हो। अभी आपको वॉच करना है कि यहाँ से ऊपर निकलता है 228 के ऊपर, 230 के यहाँ पे बाय करना है, यहाँ फिर नीचे निकलता है तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो अभी आप वेटिंग जोन में हो, तो मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ जो वेटिंग जोन में है। अगर यहाँ से काटता है इसको नीचे की तरफ, ठीक है, तो सिनेरियो क्या होगा, तो ये 78% की ट्रेसमेंट करने आएगा। 78% की ट्रेसमेंट कहाँ पे है, 210 पे, 210 पे, ये देखो लेवल 210 पे। और सेम इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जो पुरानी रेसिस्टेंस थी जो आप देख रहे हैं चार्ट पे, वो भी देखो तो सेम लेवल पे आ रही है 210 पे। तो ये चार्ट जो है वो बोलते हैं, और जहाँ तक मेरा एक व्यू है, मुझे लग रहा है कि ये अपनी 78% की ट्रेसमेंट कर सकता है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट को काटेगा तो 78% की 210 पे ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी 224 पे ट्रेड कर रहा है, देखते हैं मंडे ट्यूसडे को क्या करता है। नीचे की तरफ आएगा तो 210 को टच करेगा, 210 भी अगर ब्रेक कर गया तो 200 पे फाइनल सपोर्ट है इसका, और 200 अगर ब्रेक कर गया तो इसका ट्रेंड चेंज हो गया, वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो आपको चार्ट को देखना ही नहीं है, ठीक है। 200 पे आ जाता है तो कंसिडर करना है, 210 पे आया तो कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से ऊपर चलना शुरू होता है तो कंसिडर कर सकते हो। तीनों में आपका एसएल आपको पता है, नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ एसएल हो गया 215, 210 पे सपोर्ट लेता है एसएल हो गया 205, 200 को ब्रेक करते हैं एसएल हो गया 197, ठीक है। तो 200 पे सपोर्ट पे बाय करते हो तो 197, 210 पे बाय करते हो तो यहाँ आपके 5 पॉइंट का एसएल, यहाँ बाय करते हो यहाँ 7-8 पॉइंट का एसएल। तो ऐसे ट्रेड आपको बनाना है। तो आप अगर एक बार आपका एसएल कटेगा, आप बैठे रहोगे 200 तक, जब तक नहीं आता, ठीक है। तब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक इस ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर नहीं जाता। तो वो तो मैं वीडियो में वापस ले आऊँगा कि अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ वॉच करना है। मंडे ट्यूसडे को ही पता लग जाएगा कि नीचे की तरफ काट रहे हैं, ऊपर की तरफ काट रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना डिसीजन बना सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ मुझे कमेंट करके भी बताना इसका स्टॉक का, अगर कोई ट्रैक करेगा तो मुझे बताना कि क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं सारे स्टॉक्स नहीं ट्रैक कर पाता, तो ट्रैक कर रहे होगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ट्रैक किया, वीडियो देखी थी और क्या परफॉर्म हुआ, जो मैंने बोला था वैसा हुआ कि नहीं। कमेंट में भी मुझे बता देना, कमेंट भी कर दोगे तो भी मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो देखी है और आपको पता लग गया आप ट्रैक कर रहे थे, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको आगे के सारे स्विंग ट्रेड मिलें। तो फिबोनाची की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसके RSI की, ठीक है, RSI। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है, ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से उम्मीद है कि ऊपर की तरफ निकल जाए, बट अभी वेट करो। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम में भी कोई खास मेरे को इसमें वॉल्यूम में भी कोई खास इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें तो सेम वॉल्यूम चल रही थी। यहाँ पे इंक्रीज़ आया था तो वॉल्यूम का ट्रेड भी आपने देखा ऊपर की तरफ अच्छा गया, यहाँ फिर वॉल्यूम डाउन है। तो यहाँ से तेज़ ऊपर जाना अभी तो नहीं लग रहा, बट वेट करो, क्या पता कई बार बिना वॉल्यूम के भी ऊपर एक मोमेंटम मिल जाता है, तो वहाँ पे हमें भी वॉच करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। तो ये वेट एंड वॉच का सिनेरियो है, दोनों तरफ बन सकता है ट्रेड। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो तो आपको एक गाइडेंस जरूर मिल गई होगी इस वीडियो से, क्या कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी देख लेते हैं ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर प्रमोटर की। तो इन्होंने 73% की होल्डिंग थी इनकी मार्च 2023 में, अब हो गई है 65 की। तो 8% से इन्होंने तो अपनी होल्डिंग को बेच दिया, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया, बिक्री शुरू हो गई है प्रमोटर की साइड से। साथ में आप देखेंगे FIIs की, FIIs ने 4% की होल्डिंग थी, 4 पॉइंट सेम लेवल पे ही हैं। DIs की बात करूँ तो DIs भी बिक्री कर रहे हैं 1.87 से 0.93, तभी स्टॉक नीचे भी आ रहा है, आपको दिख रहा है नीचे की तरफ आता हुआ। गवर्नमेंट की बात करूँ तो वो सेम लेवल पे है। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक इसमें एंटर होती है, पहले 20% पे थे, अब 30% पे आ गए हैं। 10% पब्लिक इसमें ऐड हो चुकी है और FIDIs बेच रहे हैं माल। तो आपको वो सीधी चीज़ चार्ट पे भी दिख रही है। PNL देख लेते हैं, PNL में क्या है, बिकवाली क्यों आ रही है, वो भी दिखेगा शायद थोड़ा बहुत। यहाँ आप देखेंगे 2021 में 505 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे भी बड़ा और यहाँ पे भी बड़ा। तो प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 390 करोड़ से 940 करोड़ पे वो आ गया, तो प्रॉफिट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, देखने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। तो PNL में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा व्यू ओवरव्यू दिखा दिया है। तो PNL में तो तेज़ी है। साथ में हमने बात कर ली इन्वेस्टर की, कंपनी कितने करोड़ की है वो भी देख लेते हैं। कंपनी है 20,900 करोड़ की, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया कंपनी भी ठीक ठाक 20,000 करोड़ के आसपास है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपनी की बात करी, इन्वेस्टर की बात करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली, साथ में मैंने आपको चार्ट पूरा अच्छी तरह से एकदम दिखा दिया, फिबोनाची लगा के दिखा दी, लाडली के चार्ट पे सारे पैटर्न बता दिए, सारे सिचुएशंस बता दी। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करोगे तो यार ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। सिर्फ एक लाइक बटन दबाने से अगर आप किसी का फ़ायदा करा सकते हो तो वो कर्मा है, आपके पास भी लाइक वापस आएंगे, आपको भी कुछ अच्छा फ़ायदा होगा उससे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा कर रहे हो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क डाल के आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, चार्ट पे फिबोनाची लगा के आपको फाइनेंशियल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है, तो सपोर्ट करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, लाइक करोगे तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उनको ये वीडियो पहुँचेगी। तो सब तरह से सब एक दूसरे को कनेक्ट करके चलो ताकि सारे एक साथ ग्रो हो सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।